ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि देखिए जरा ध्यान से इसकी आर्गुमेंट से इसका आंसर देते हैं। ई होता क्या है, k इंटू एल। 7th to 9th आप जा रहे हो, मतलब आप एल बढ़ा रहे हो। एल बढ़ेगा, ई तो कांस्टेंट है, तो के को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कराना पड़ेगा। अब के क्या था बच्चों, के था यहाँ पर कि आई इंटू स्मॉल आर, साथ में फॉर्मूले याद करते रहना। सोर्स बैटरी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, आई इंटू आर बाई एल था बेटा के, आई इंटू आर बाई एल। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब आप आर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा जी, के डिक्रीज करेगा, है ना। तो डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट, नहीं, के कम करना है यार, तो आर बढ़ाना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज रेजिस्टेंस इन द मेन सर्किट, डिक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। देखो ये क्या, डिक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड। हमने पहले ही कहा था कि सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है उसका बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कल की डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ बेटे, सारे न्यूमेरिकल उस डायग्राम के ऊपर होने हैं। ठीक है जी, वो डायग्राम आपके नोट्स में भी बनी हुई है। इंक्रीज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल, यार सीरीज का सेल के साथ सीरीज का तो कोई असर ही नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जल्दी से यार, जल्दी से इस चीज को और अच्छी तरह करने के लिए, अब क्यों दे रखा है उसका आंसर भी देखते हैं, पर हम अपना जरा, हम अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। हम अपने पॉइंट को देख लेते हैं बच्चों, क्या था। देखिए हमने क्या सीखा था कि R1 ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ बेटा, R1 बढ़ाने से K क्या करता है, डिक्रीज करता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो पॉइंटर शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है जी, R2 का जो पोटेंशियल होगा वो लड़ने जाएगा यहाँ पर। ये ड्राइवन सेल है, ड्राइवन, इसके साथ सीरीज में R4 या R3 लगा है। इसका बैलेंस पॉइंट पे R3 ने गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, जलने से बचाना है। R3 कोई फर्क नहीं डालेगा बैलेंस पॉइंट पे, और R4 भी कोई फर्क नहीं डालेगा बैलेंस पॉइंट पे। ठीक है जी, ये पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं, फिर देखते हैं आंसर इसने ये क्यों दिया है। ठीक है जी, सबको याद आ गए पॉइंट्स बच्चे। आप देखिए कि आंसर उसने क्यों दिया है ये। कहाँ गई बुक, लग रहा मुझे। इसमें होगी ना, अभी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इंक्रीज इन सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ, क्या डी तो नहीं आना चाहिए यार, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब कि R4 को तो इफेक्ट ही नहीं होता, R4 का कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चों। देखते हैं इस चीज को आगे वेरीफाई कर लेंगे किसी और क्वेश्चन के थ्रू। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बी है बेटा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि हम कह रहे हैं कि R4 का इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ये कह रहा है इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को आगे वेरीफाई कर लेंगे क्रॉस में। ठीक है, आगे चलें जी, नेक्स्ट जी, चलिए पढ़े बच्चों।
बच्चे मैंने अभी 94 देखा है, ये क्या कहना चाहता है? जो उसने डी ऑप्शन लिखा है और इसकी स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रही है। इसने क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ बेटे, देखिएगा। ये कह रहा है कि टू शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट ऑन हायर लेंथ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज टू बी डिक्रीज्ड। हमने भी यही बोला के कम होना चाहिए, ठीक है जी। द सेम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग द करंट ऑफ द मेन सर्किट, करंट को कम करना है, ठीक है जी। which is possible by increasing the resistance in the series of potentiometer wire। अब सीरीज में पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस कौन था? R1 था। और डी ऑप्शन में क्या है? V हो सकता, V है, D नहीं है, सही कर लीजिए। जो उसने लिखा है उसका मीनिंग निकल रहा है कि पोटेंशियोमीटर के साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है जी। तो इसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है बेटा। सबको क्लियर होगा ये क्या रीजन था? हमने ठीक पढ़ाया था, वो वही आंसर सही है। नेक्स्ट बच्चे, AB is a wire of potentiometer with the increase in the value of R। R बढ़ा दिया है यार। The shift in the balance point J will be, अगर R बढ़ेगा तो K कम होगा, J कहाँ जाएगा? राइट? चेक योर आंसर। नेक्स्ट बच्चे, 96। In a potentiometer cell of EMF 1.5 volt gives a balance point 32 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। बेटा एकदम सिंपल है, 1.5 वोल्ट कहाँ देता है? 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज के? के यहाँ से भी निकल जाता है, वोल्ट पर सेंटीमीटर इसके यूनिट आ गए। समझो बात को यार, 1.5 वोल्ट का सेल कितना चला यार? 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज के? पोटेंशियल वाई लेंथ। पोटेंशियल कितना है? 1.5। लेंथ कितनी है? 32। If the cell is replaced by another cell, then the balance point shift to V। इस सेल को नए सेल से रिप्लेस कर दिया तो नया लेंथ क्या आ गया? L2 दे दिया। Then EMF of second cell। बहुत सुंदर और आसान क्वेश्चन। E1 क्या है जी? K into L1। E2 क्या होगा जी? K into L2। ठीक है बेटा। अभी क्या है? K मुझे दे दिया यार, K मैंने निकाल लिया। या सीधा भी हो जाएगा, ये सीधा भी निपट जाएगा। कैसे निपट जाएगा? देखो सीधा निपटा देते हैं। 1.5 अपॉन E2, K से K गया, L1 कितना है? 32, L2 कितना है? 65। सीधा निपट गया, K से K कट गया। अदरवाइज K निकाल के यहाँ डाल दो, L2 पता है, E2 निकल जाएगा। जरा सॉल्व कीजिए प्लीज और आंसर मैच कीजिए। हाँ जी सर, क्या मतलब ऑप्शन आंसर तुमने निकाला है, तुम्हें पता होगा आंसर। ठीक है जी। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बच्चे ऐसे चिल्लाते रहते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा फिर से समझना। देखिए प्लीज, पढ़िए, कौन पढ़ेगा जी? 3 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 2.4 volt cell। ठीक है जी। ऊपर का 3 वोल्ट है जी। सर 2.4 नहीं आया यार ये 2.4 बोल लिख रहा है, लिखा या 1.6 है। सर 1.6। द बैलेंस, सुनो ध्यान से, द बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ई क्या हो गया? K इंटू 75.8, इक्वेशन 1 बन गई। When a resistance of 10.2 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point is shift to V। मैंने क्या कहा था? अब ये V देगा। अब क्या देगा हमें? V देगा। और नया लेंथ क्या है? V क्या होता है? K इंटू 68.3।
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कल ही क्लास में पढ़ाया था बच्चों, क्या पढ़ाया था? स्मॉल आर ई नहीं, क्या था? L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू L2। L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। तो ये L1 है बेटा, ये क्या है? L2 है, और ये क्या है जी? कैपिटल आर है। बताइए जी मुश्किल क्या है इस क्वेश्चन में? पढ़िए एक बार। सर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हाँ जी। इसके 2.4 वोल्ट वाले सेल की है। अब बच्चों हाँ जी, ये 1.6 गलत है डायग्राम के अंदर, या तो 2.4 लेके चलो, या तो यहाँ गलत है ये। चलो हमें तो आंसर में तो उसकी यूज ही नहीं आ रहा, आंसर में वैल्यू आ रही है गिरी, तो ये मैटर ही नहीं करता ये 2.4 है या 1.6 है, ये मैटर ही नहीं करता। आंसर मैच करें क्या आएगा जी? बेटा समझ में आ रहा मैंने कैसे लगा दिया? जब सर्किट खुला होता है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। जब सर्किट यूज कर रहे हैं वो क्या होता है? वी होता है। तो स्मॉल आर क्या कल पढ़ाया था? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू रश्मित, क्या आंसर आ गया? 1.12। लीजिए, क्लियर? आगे बढ़ो, समझ में आया सभी को कैसे करना है? भाई जब सेल ओपन होता है तो क्या देता है हमें? वो ई देता है। जब कैपिटल आर नीचे लगा देंगे क्या देगा हमें? वो वी देगा। स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला एक बार फिर से याद कर लें? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। आगे चलिए जी 98। In a potentiometer, the balancing with a cell is at length of 220 centimeters. ठीक है? The balancing with a cell is at length of 220 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 3 ohm, balance length becomes 130 centimeter. Same question ही अंदर आ गया, same formula ही लगेगा। शंटिंग क्या होता है? किसी बैटरी के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हो उसको शंट बोलते हैं। तो जब ये शंट क्या है, जैसे ये 10.2 लगाया था ये शंट था, यहाँ ये 3 ओम है, तो जब ये 3 ओम लगा दिया अभी क्या देगा? ये वी देना शुरू कर देगा। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? सेम कॉपी है जी। यहाँ पहली लेंथ क्या है? L1 है, दूसरी क्या है जी? L2 है, और ये क्या है जी? R है। आंसर निकालिए क्या आएगा जी? आंसर भरे बेटा। ये कॉपी है जिसका R क्या आ गया जी? देखिए 220 माइनस 130 अपॉन 130 इंटू 3। क्या आंसर आया जी? समझ में आ गया जी? आगे बढ़ रहे हैं जी 99 पे। जशमीत क्वेश्चन पढ़िए बेटा। एल वैल्यू एल की निकालनी है, ध्यान से समझना। ये 6 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, है ना? और लेंथ कितना है जी? ये कैपिटल तुम्हें दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? कैपिटल दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दिया है? स्मॉल आर, जो तार का रेजिस्टेंस है, ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला कितना है जी? ये 20 ओम है बेटे। और रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये 10 ओम सीरीज में लग गया, कैपिटल आर आ गया। ओके जी। तो सबसे पहले बेटे ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? के निकालना होता है। व्हाट इज के? के क्या था हमारा? स्मॉल ई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर बाय एल। तो क्या है जी? के ये कितना है? 6। स्मॉल आर कितना है जी? स्मॉल आर मतलब तार का रेजिस्टेंस 20, और एक्सटर्नल कितना है? 30,
इंटू क्या था जी 6, 10 प्लस 30, आगे क्या आएगा? स्मॉल आर कितना है सर 10 प्लस 30 नहीं 30 आएगा, टोटल ही 30 आएगा। अच्छा जी 20 प्लस 10, स्मॉल आर कितना है 20, एल कितना है जी 200। आंसर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने दे बेटे, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आ गया जी 0 गया, 0.1 नीचे 10 रह गया, 20 और 10 30, 6/300 आ गया, 6/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका के हो गया, है ना। अभी मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू कैलकुलेट ई, ये क्या होता है के इंटू एल, के कितना है 6/300, एल निकालना यार ई दिया हुआ है सर, एल निकालना 2.4 इंटू एल निकाल लो, करो जरा सॉल्व, मारो कैलकुलेटर पे हाथ, 300 इंटू 2.4/6, तो ये तो कितना आ गया जी 50 आ गया नीचे, तो 50 को करो इससे मल्टीप्लाई 100, आगे ऑप्शन आ गया। नहीं 2.4 इंटू 50, 120 सर 120 चेक योर आंसर 99, एक सौ बीस, ठीक है जी। पर वहाँ पे ए की जगह बी नहीं आएगा, बी इज इक्वल टू के है। बेटा क्योंकि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं ना है, इसलिए मैंने वी नहीं लिखा, वो नेग्लिजिबल दे रहे हैं। हाँ इसका जब इसके साथ कोई बाहर परिवार लगेगा तो उसको भी यूज करूंगा मैं। सर ये जो 20 ओम ये 6 वोल्ट का है ना इंटरनल, ये 20 ओम इसका इंटरनल है, इसका ठीक है नहीं, इसका ही है 20 का, इसका नहीं है सर, ऊपर वाले का, वो तार ये का इसका है, तार का, वायर का है, वायर का है बेटा, तभी यहाँ लिखा था वायर का है, ठीक है। इसका तो दिया ही नहीं इंटरनल। हाँ, नेग्लिजिबल बोल देखो जब इसका इंटरनल देंगे तब वी निकलेगा, जब तक इसके साथ कोई इंटरनल नहीं लगा है या कोई एक्सटर्नल नहीं लगा है तो ये क्या है ईएमएफ है। नेक्स्ट प्लीज पढ़िए, इसके बाद सीधा एनसीईआरटी पे चलेंगे, क्या क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए बच्चों, आप पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो बेटा एल दे दिया 100, और पी छोटा 10 ओम, it is connected in series with a resistance and a cell of EMF 2 volt. एक सीरीज में इसके साथ सेल लगा दिया, तो ठीक है ये तो मेन सेल हो गया, सोर्स बैटरी होगी हमेशा सीरीज में लगती है, तो डायग्राम क्या बन गया, ये एक 2 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल कितना है नहीं इंटरनल, इसको लगा दिया तार के साथ, तार का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अभी क्या करना है, a source of 10 millivolt is balanced against a length, बेटा नीचे बैटरी कितना, ये 10 मिलीवोल्ट, और छोटा एल कितना है 40 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, हमसे पूछ लिया है कि आर की वैल्यू बताओ, सबसे पहले के निकाल लो यार, रिवर्स गियर डालो कि नीचे वाली बैटरी जो 10 मिलीवोल्ट की है 40 सेंटीमीटर तक चल रही है, तो के कितना होगा, के नीचे से भी निकाल सकते हैं, के कितना आ गया बेटा, अभी मैं पुराना सब डाटा डिलीट करता हूं, देखिए पहले देखो जी, के हम ऊपर की बैटरी से भी निकाल सकते हैं, के हम नीचे की बैटरी से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से के निकालता हूँ, के क्या होगा, कितना पोटेंशियल है जी 10 मिली, कितना होता है 10 की -3 अपॉन, सेंटीमीटर में ही चलने दो यार, ओके नहीं सेंटीमीटर क्या इसके ओम है, मीटर बनाने पड़ेंगे यार, मीटर बना लो यार,
तो ये 10 की -2 और ऊपर चला गया, कितना आ गया जी? 1/4 इंटू 10 की पावर -5, ये k है तुम्हारा। अब k क्या था? k था e अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r बाई l। तो कैपिटल R निकालना है, सारी वैल्यू भर दो, गिवन है, जल्दी से। l यहाँ पर 1 मीटर होगा बेटा, 100 नहीं भरना, क्या भरना है? 1, क्योंकि देखो आपका आंसर ओम में है। ओम कब आएगा? जब लेंस को मीटर लेना पड़ेगा, जब लेंस को मीटर लेना, तभी मैंने आपके मीटर में कर लिया था। जल्दी से निकालिए। देखिए ई कितना है जी? ई कितना है? 2। स्मॉल आर कितना है? 10। कैपिटल आर कितना है? निकालना है। स्मॉल आर कितना है? 10। लेंथ कितनी है? 1। के कितना है यार? 1/4 इंटू 10 की -5। करें सॉल्व प्लीज, सॉल्व करें यार। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है जी? ए 790, यहीं से निकला बेटा 790। देखिए लास्ट स्टेप यहाँ सॉल्व कर लीजिए यार, आर निकालेंगे, आर क्या आ जाएगा? 790। निकालिए बेटा, लास्ट स्टेप पे ही हम, मेरे पास जगह नहीं होती यार यहाँ पर। इरेज करो या वाइट करो यार। देखिए कि ये सॉल्व करके क्या आ गया जी? 10 है, ये 20 बन गया, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो 10 प्लस आर इधर चला गया, 5 अपॉन 10 की -5 नीचे आ गया, तो क्या आ गया जी? ये 5 इंटू 10 की पावर +5। तो यार बहुत आ गया, क्या गलती कर दी यार? मल्टीप्लाई होना, 10 की पावर +2 आएगा सर। 10 की पावर +2 कहाँ पर बेटा? सर जहाँ पे अपने k निकाला था। 100 से डिवाइड करेंगे ना यहाँ, ऊपर जाके +2 बन जाएगा, ये +2 बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये -1, तो -1 तो बहुत फर्क पड़ गया, ये -1, तो अभी ये +1, तब भी यार कुछ गड़बड़, कहाँ गलत किया है? के कितना है? 1/40। हाँ 1/40 आ रहा हमारा भी, के 1/40 आ रहा बेटा हमारा भी। देखो यार कहाँ पर कुछ और कर लेते हैं, चलो। हाँ जी, 1/40 इक्वल्स टू ई कितना था? 2। छोटा आर कितना था? हाँ जी 10। बड़ा आर निकालना, छोटा आर कितना है? 10। लेंथ कितनी है? 1। अब सॉल्व कीजिए। 10 प्लस आर कितना आ गया? मुझसे ही करवाया तुमने यार। 10 प्लस आर कितना हो गया? इसको चले जाओ, 800 आ गया। आर कितना आ गया? 800।
यार ये साफ कर लेगा, फिर मुझे प्रॉपर जगह मिल जाती तो मैं प्रॉपर सॉल्व कर पाता हूँ। आगे से क्वेश्चन आप कर लो साफ वाला, ठीक है क्लियर जी। तो और भी क्वेश्चन बेटा, आप देख पा रहे हैं कि आपने सारे क्वेश्चन है वो हमने एमटी से ले लिए हैं बेटे, और आपको अगर समझ आए तभी आपने क्वेश्चन ये सॉल्व किए हैं। कितने बच्चों को समझ में आया टॉपिक, हाथ खड़े करें। यहाँ तो सभी हाथ खड़े कर रहे हैं? एक ही समझ में आ गया क्या है? देखते हैं बच्चे। शिवम को समझ में नहीं आया ना, आपको छुट्टियां बहुत लग गई हैं, बड़ा पुराने। आप वीडियो वॉच नहीं करते हो बेटा? कर लेना याद से, पता क्या करना, क्लास में मजा नहीं आता। देखो जी, एब्सेंटी का टीचर के पास कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चे, आपको थोड़ा प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, अपनी निजी जिंदगी में से कीमती समय निकालना ही पड़ेगा। चलिए जी, मैं एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ। कहने को बहुत मुश्किल टॉपिक था, पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको किया है। तो फिर से अभी चेक कर लेते हैं अपनी नॉलेज को एनसीईआरटी पे जाके कि क्या इसके क्वेश्चन हम निकाल पा रहे हैं। बेटा मैंने लिंक ही नहीं दिया, पता क्या है, जिसको देखना है रिकॉर्डिंग देख लेगा। एनसीईआरटी 3.10 प्रॉब्लम है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। A resistance of R ohm is R ohm draws a current from a potentiometer। ठीक है जी, कोई R ohm है जी, ये ठीक है जी, चला रही है, ड्रॉ कर रहा है जी, कहाँ से? द पोटेंशियोमीटर है द टोटल रेजिस्टेंस R नॉट, ये तार की टोटल रेजिस्टेंस R नॉट है। अब वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ओके दिखाई दे रहा है जी, वोल्टेज V लगी हुई है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी? व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बच्चे इसने देखो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि फिर आप सोचने में मजबूर हो गए, कितना कुछ पढ़ लिया, एमटीजी के सारे क्वेश्चन लगा लिए, अभी भी ये क्या चाहता है हमसे, है ना, बच्चे की जान लेगा क्या? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में मुश्किल लग रहा है। जब पॉइंटर आप मिडल में रखेंगे, जब पॉइंटर आप मिडल में रखेंगे बेटा, ये आर नॉट क्या हो जाएगा? दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इधर कितना होगा? आर नॉट बाई 2, इधर कितना होगा? इतनी नॉलेज तो सभी को है बेटे। कीले रख दूं थोड़ा नीचे लाके, तब घिसोगे मजा आएगा। आर नॉट बाई 2, इधर क्या है? आर नॉट बाई 2। तो बच्चे अगर आप ध्यान देंगे कि ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, यहां से यहां टच हो रही है बेटे, तो ये दोनों क्या आ रही हैं? पैरेलल में आ रही है बेटा। क्या आ रही है? ये दोनों पैरेलल में आ रही है बच्चों, और ये बाद में क्या जाएगा? सीरीज में जाएगा। पहले इतनी बात की तुम्हें समझ होनी चाहिए कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया। जरा देखिएगा, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट छोटा सा बना देता हूं कि यहाँ पर यार एक रेजिस्टेंस हो गई है जी, कितनी? आर नॉट बाई 2, जिसका रिलेशन है आर के साथ, और ये जुड़कर सीरीज में, ये ऐसे इसका इक्विवेलेंट यहाँ लगानी थी, कितनी थी? आर नॉट बाई 2। ये सर्किट बन चुका है बेटे। ओके, तुमसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है यहाँ पर वोल्टेज कितनी है। तो वोल्टेज मैं तब निकाल पाऊंगा जब या तो मैं वोल्टेज को डिवाइड कर दूं, पैरेलल में पोटेंशियल। दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके हैं मेरे पास वोल्टेज को डिवाइड कर। मैं डायरेक्ट वोल्टेज भी डिवाइड कर सकता हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोल्यूशन, या दूसरी ऑप्शन है मैं करंट को निकालूंगा, करंट को निकालूंगा, और यहाँ जो करंट जाएगा I इंटू आर विल बी द पोटेंशियल एट दिस रेजिस्टेंस। दोनों मेरे पास मेथड है, दोनों आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ये बेटा इसके साथ क्या है प्लीज, ये इसके साथ क्या है?
पैरेलल में है, तो क्या आंसर आएगा जी? R इंटू आर नॉट बाई टू। प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझो क्वेश्चन को। यहाँ क्या आएगा? R प्लस आर नॉट बाई टू। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? आर नॉट बाई टू ऊपर ले जाइए, 2R प्लस आर नॉट बाई टू। 2 से 2 कट गया बेटा, क्या बन गया ये? आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट। ओके बेटा, इतना समझ में आया? ये अब ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया? ये आ गया जी। इसमें कैलकुलेशन का ही स्वाद है बेटा। आर नॉट, इस क्वेश्चन में मजा कैलकुलेशन का है, इनटू आर नॉट बाई टू। ये सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ये सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। तो करंट क्या आएगा जी? जो करंट आएगा इसको उठा के व्हाट इज आई आने वाला है। देखिए V अपॉन, कितनी बड़ी फैमिली है, बड़ा परिवार है यार। एलसीएम तो कर लेते हैं, एलसीएम लेके 2R नॉट प्लस आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट। इतना करंट आ गया। इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं बेटा इसका। ये दोनों तो एक ही रेजिस्टेंस बन गए ना सॉल्व हो गए। ये कितना आया था देखिए आप, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया जरा समझिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रह गया, क्या वैल्यू है इसकी? आर नॉट अपॉन 2R प्लस आर नॉट, साथ में क्या आ जाएगा बेटा? आर नॉट बाई टू। क्यों बचे? यही करंट आई आ गया तुम्हारा। तो इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल आएगा? इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल आएगा? आई से मल्टीप्लाई कर दो यार। अगर मैं कलर चेंज कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो यार आई से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन गया? यहाँ पर पोटेंशियल बन गया। अब इसके अंदर मैं घुसकर देखूं इस घर में दो परिवार रहते हैं और दोनों को पोटेंशियल क्या मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है जी, लेकिन ये आंसर मैच तब करेगा जब आप ये आई की वैल्यू यहाँ डालोगे। हाँ मनीषा आप वेट कर ले बच्चे, 11:30 क्लास है, आप नीचे बैठ ले काफी देर है। 11:30 आप नीचे ड्राइंग रूम में बैठ सकते हैं, वहां पर जाके आप पढ़ ले नीचे बिल्कुल मेरे घर में। ठीक है, आई इंटू आर नॉट बाई 2R प्लस आर नॉट। आई की वैल्यू बेटे अब ऊपर से डालनी पड़ेगी ना यार आई। तो अभी देखो ये देखने में कितना मतलब आपको बड़ा क्वेश्चन लगेगा। बस कुछ नहीं करना, मैं आई की वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज योर आंसर। जो कुछ कटेगा वो काट लेना, बाकी तुम्हारा आंसर है। तो मैं भर के यहाँ बताता हूँ, जगह तो थोड़ी कमी है, यहाँ भर दूं। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है जी V अपॉन, इसको ऊपर ले जाऊं परिवार को, V इंटू 2R प्लस आर नॉट अपॉन 2R नॉट प्लस आर नॉट, साथ में क्या है? नीला, नीले में क्या है? आर नॉट बाई 2R प्लस आर नॉट। क्या कटेगा जी? हाँ कुछ नहीं कटेगा यार। क्या कटा था? अच्छा ये 2R प्लस सर एक नीचे आर नॉट कॉमन निकाल लिया। आर नॉट कॉमन निकाल लो, बहुत अच्छे। तो क्या बना जी? सर आर अपॉन 2VR अपॉन 2R प्लस 1। अब आंसर चेक करते हैं कि यार क्या ये लिखे है आंसर। ठीक है, चेक करो यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारा क्या आया जी? सर ऊपर करना है एक बार 2VR सर ऊपर वाला को मैच कर रहा है।
2VR नीचे नहीं मैच कर रहा, 2R प्लस बना ना, कोई गलती है 2VR R0 प्लस 4R नहीं मैच कर रहा ना। एक बार रीचेक कर ले, रीचेक करते हैं सर जहाँ पे स्टेप्स एलसीएम दिया हुआ वो चेक करो। भी। स्टेप को सारे बच्चे मेरे साथ रीचेक करेंगे यार, फिर से रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन ये आपने मिडल में लगा दिया तो ये R0/2 हो जाएगा, ये R0/2 हो जाएगा। ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो देखो मैंने ठीक लगाया पैरेलल में, R1 R2/R1 प्लस, यही होता है। चेक कीजिए मेरे साथ, R0/2 R प्लस R0/2, तो क्या बना आगे जी, R0/2 2R प्लस R0/2, इतना ही आएगा बेटा। यहाँ तो ये स्टेप सभी बच्चे चेक करें, स्टेप यही आता है कैलकुलेशन वाइज। सर आपने एलसीएम गलत दिया है सर शायद। RT क्या आएगा देखिए, है ना, सर इसके बाद हाँ जो आपने ये R2RP R0/2R प्लस R0 प्लस R0/2, ओके। हाँ सर तो अभी टोटल रेजिस्टेंस को हमने आई निकालने में यूज कर लिया, सर आर गलत है। 2R R0 प्लस R0, सर नीचे वाला भी तो उधर नीचे वाला भी मल्टीप्लाई हाँ, होना था, सर वही। ओके। गलती पकड़ी गई है, हाँ सर ये 2R R0 है, 2 को तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, पर इस फैक्टर को क्रॉस नहीं किया, हाँ सर वही। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी, 2R प्लस R0 को मल्टीप्लाई कर ये आ जाएगा यार। R0 के साथ क्या परिवार रह गया, 2R प्लस R0, ये फैक्टर पहले किसी ने बोला नहीं, ये साथ में रह गया, है ना। अभी क्या आ जाएगा, बोलो अभी क्या आ जाएगा परिवार में, चेक कर आई की वैल्यू में, यहाँ पर सर नीचे अब ये सारा हटा देते हैं, हो जाइए बेटा। क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, आप वैसे ही डरोगे, क्वेश्चन में मुश्किल है कुछ नहीं है, चलो बस सिर्फ कैलकुलेशन है। ये क्या है, यहाँ पर बचा परिवार क्या था, नीचे नीचे हाँ सर 2 सर आर नोट से R, मल्टीप्लाई ये तो कर आ दो, जाएगा इसमें है। 2R R0 के साथ 2R प्लस R0 प्लस 2R प्लस R0, इतना बचा था हमारा करंट। अब साथ में क्या है, सर अब R0 पोटेंशियल, है ना, हाँ सर अब सर बन जाएगा 4R प्लस R0 अपॉन 2R प्लस R0। सर R0 कॉमन निकाल दो तो ये तो अभी भी कट गया जी, हाँ सर सर R0 कॉमन कट गया, R0 भी कॉमन निकल गया यार, हाँ सर तो बस सर 4 R0 से ये R0 कट गए सभी, है ना। 4R अब क्या बचा, 4R प्लस R0 2 2 4R, तो क्या बचा हमारा 2 2 सर 2V V 2V R, नीचे क्या बचेगा 4R प्लस R 2R और प्लस 2R 4R प्लस। आर नोट आएगा अब चेक करो आंसर, समझ में आया यस सर कि इस सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम में तो ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक डर था कि क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यस सर बेटे एक बार समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आप फिर समझ लें, फिर से समझ लें कि यार ये रेजिस्टेंस है, मिडिल में कट गई, इधर कितनी गई R0/2, इधर कितनी गई R0, ये इसके साथ क्या है, लगा दिया जी पैरेलल का फॉर्मूला, R1 R2/R1 प्लस, ये क्या चली गई, तो कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया R0/2। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया बच्चों, ये वाला देखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट किसका जी, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है बच्चों, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये वाला, ये जो टोटल सर्किट है ये घूम के यहां चला गया, ये वाला सर्किट, ये वाला। अब यहां से करंट निकाल लिया हमने, इस स्टेप पे आगे आई क्या होगा, वोल्टेज कितनी है V है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जब ये करंट जाएगा तो यहां रेजिस्टेंस कितनी आएगी, I इंटू, जो यहां पर रेजिस्टेंस थी यही थी ना, ओके, ये रेजिस्टेंस यहां पर थी, इसके अंदर घुस के देखेंगे दोनों क्या है, ये पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए जब यहां पर निकाल लेंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या कर दिया, I इंटू दिस
बस आई की वैल्यू भरती बड़ी वाली और साथ में रेजिस्टेंस है। तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो परेशान कर सकती है, पर ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई के पेपर में आ चुका है, मतलब लेवल इंपॉर्टेंट है यार, लेवल जी इंपॉर्टेंट है। घर पे इसको ट्राई करें, मेरे तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया जी? एक बार घर पे खुद से निकाल लेंगे दोबारा से, कॉन्फिडेंस राइज हो जाएगा आपका। आगे चलो। हाँ जी बेटा, जो बच्चे एनसीईआरटी लगा लें, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर उन बच्चों को लगाया जाएगा जो आगे एमसीक्यू प्रेफर करेंगे, एग्जाम्पलर भी लगाएंगे इसका हम। नेक्स्ट जो बुक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है फ्रॉम सीबीएसई, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको वीकली एक क्लास रखेंगे एक चैप्टर की और खत्म करेंगे। और पहले मुझे लग रहा है आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेंगे यार, अभी दिमाग में बातें फ्रेश हैं सारी। हाँ जी चल इसको पूरा करते हैं। क्या सबको समझ में आ गया क्या किया है? बेटे आप सोल्यूशन भी देख सकते। इसका दूसरा मेथड क्या था? आपको लगता है कि सर दूसरा मेथड बताइए क्या था? आप करंट को भी तो डिवाइड कर सकते थे। जो करंट यहाँ पर आई आ रहा है वो यहाँ क्या जाता, ऊपर और नीचे डिवाइड होता। जब करंट को डिवाइड करते आप तो यहाँ पर आई को मल्टीप्लाई करते आर के साथ, तब भी आंसर आ जाता है। लेकिन करंट को डिवाइड करना, आप देखो यार लाल रंग देखो, ये आसान नहीं था। मतलब नंबर इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ परिवार यहाँ रह जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। समझ भाई इवनिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से स्टार्ट किया है। देखो ना, आप जिनको लग रहा है उनको जरूरत है तो क्लास आके लगाएं बेटे। 3 to 4 जिन बच्चों ने छुट्टियां मारी हैं, जो पीछे चल रहे हैं, जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं कॉन्फिडेंस बना है, आप 3 से 4 आइए। सर तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, तुम्हें आना पड़ेगा यार, फीस कोई नहीं है, आके क्लास लगाइए दोबारा से। बच्चों फोन साइलेंट पे रखो, किसका बजेगा। आगे चलो जी, सब रेडी है जी? आगे तो इस क्वेश्चन का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बेटे, रेटिंग 5 स्टार क्वेश्चन की। ओकर ठीक से माने खत्म कर दो और टेक दो यार, अलग नहीं खत्म। और टेक दो यार, क्यों थी? इससे अच्छा मौका ना हमें मिले। मैं तेरे तो बात कराना है, कराना ना इलाज। हाँ जी प्लीज एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। सब बच्चे ऑनेस्टली ये सारे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए जी, आप इनको एक बार फिर से ट्राई करें। देखिए जी, कुछ मैं करवा देता हूँ। ये पड़ा पोटेंशियोमीटर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3.12 आसान है जी, पढ़िए जल्दी से, शाबाश, जल्दी लगाएं, हरी अप। अच्छा ओके जी, ये तो अभी करके आए ना, अभी करके आए हैं, डन। देखो मैंने आपको कहा था कि एनसी जो एमटीजी है बेसिकली एमटीजी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करती है। ये क्वेश्चन हमने कर दिया, और देखते हैं क्या है पोटेंशियल इसमें। ये पढ़ा जी पोटेंशियोमीटर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा यार।
क्वेश्चन जी बड़ा है जी, आप डाटा देख लीजिए, क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। बोर्ड पे सारे बच्चे लास्ट बेंच। ये बैटरी कितनी है जी? लास्ट बेंच। ये कितनी है जी? सोर्स बैटरी। ये 0.4 क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे। और यहाँ पर एक इंटरनल है जी। ये क्या जी? इंटरनल है ये एक्सटर्नल सेल जो बैलेंस करना है। ये इसके साथ क्या है? सीरीज में है। और ये की है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई कहाँ है? ये आप कुछ डाटा देखना पड़ेगा। अरे दिया हुआ है जी, ये वैल्यू कितना दिया है? 1.02 वोल्ट। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, अच्छी बात है, स्मॉल आ रहा है, इंटरनल है इसका। कैपिटल आर ले लो, कोई बात नहीं। ये कितना है? 67.3 सेंटीमीटर। विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट के क्लोज पे ये लगाया हुआ है जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो सीरीज में इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस सर्किट में होगा नहीं। मेरी बात समझना, इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाकर भी बैलेंस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जब बैलेंस पॉइंट आता है तब यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करता यार। जब करंट फ्लो ही नहीं करता तो ये रेजिस्टेंस में करंट जाता ही नहीं है, तो इसको खाने को कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। जब इसको खाने को बेचारे कुछ मिलता ही नहीं है तो बैटरी का कोई भी पोटेंशियल यहाँ जाता नहीं है, तो बैटरी इसके सीरीज में आप कितना भी लगा दें, इस बात से बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट आएगा ये कहेगी मुझे नहीं खाना, भैया आप सारा बर्त लो। जब आप सारा बर्त लो तो ये सारा पोटेंशियल यहाँ पर जाके फाइट कर जाएगा। The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF, okay, and the balance point। बहुत अच्छी बात है यार, आसान है। देखिए बेटा जी 1.02 किसके बराबर है? E1, ये लगेगा E1 by E2 इक्वल्स टू L1 कितना है? 67.3 और L2 कितना है? 82.3। वेरी गुड। E कैन बी 82.3। तो ये क्या आ गया जी? 1.02। आपने कुछ लिखा? अंश कॉपी चेक करूंगा मैं अभी आपकी। आपने कुछ किया? अभी कैसे बैठे हो आराम से? ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप? करो। क्या आंसर आया जी? E1 by E2 इक्वल्स टू बेटा E1 by E2 इक्वल्स टू L1 by L2। ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? एक बार फिर समझा देता हूँ यार। एक 1.02 वोल्ट से हमें बैलेंस कहाँ मिला? 67.3। कोई नई बैटरी लगाई, बैलेंस हमें यहाँ मिल रहा है। इस बात को फिर समझ लो कि ये 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस क्यों नहीं फर्क डाल रहा? क्योंकि जब बैलेंस होता है तब बेचारे को कुछ खाने को ही नहीं मिलता, भूखा रहता है ये, तो सारा पोटेंशियल यहाँ चला जाता है। जब कहीं आगे पीछे हैं तब ये यूज होता है पोटेंशियल, उस बात से हमें बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फाइनल फाइटिंग है तब तो ये बेचारा कुछ ले नहीं पाता। इसीलिए सीरीज में लगी हुई रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट पे इफेक्ट नहीं डालती। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट द पर्पज डज हाई रेजिस्टेंस? क्या पर्पज है जी? पर्पज है बेटा, बैलेंस से यहाँ जाओगे करंट यहाँ चलेगा। गैल्वेनोमीटर वो तो यहाँ लगानी थी। ये भी आप क्या तो सकते हो यार, क्या सही है बेटे। ये गैल्वेनोमीटर को बचा रहा है क्योंकि इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो हैंगर है, ये जो हैंगर है ना बेटा, ये तो खाली डिजाइन बना रखा है, सर्किट तो पूरा लगा हुआ है। तो ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये वाला रेजिस्टेंस है जो मैंने याद करवाया था, ये वाला है यहाँ लगा रखा है।
समझ गए। क्या पर्पज है जी? शॉर्ट सर्किट से बचा ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है जी। सी पॉइंट, चलो। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? वेरी गुड। ड्राइवर सेल, बिल्कुल। ड्राइवर सेल का जो इंटरनल हो वो तो कैपिटल आर के बराबर है। यस। सोर्स बैटरी के साथ कोई भी रेजिस्टेंस लगाओगे तो खाएगा उसका पोटेंशियल, तार में उतना पोटेंशियल कम आएगा, तो बैलेंस पॉइंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे, would the method work in the above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2? अगर इसका EMF 1 कर दें, ये कितना है 1.02, बेटा 1 कर दिया तुमने, कुछ तो ये रोके खा जाएगा, कुछ दे दो जी मुझे, कुछ दे दो जी मुझे, मान लो 0.4 ये खा गया, मान लो कितना बचा बेचारे के पास, 0.6 तार में गया, ये कितना है फाइटिंग में कहीं बराबरी होगी नहीं होगी। इसीलिए अगर ये सेल हमेशा इस वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए, तब होती है फाइटिंग, तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। ड्राइवर सेल अगर छोटा हो गया, किससे? सोर्स सेल अगर छोटा हो गया इस सेल से, तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता है। ऊपर वाला ड्राइवर, नीचे ड्राइवन एन, ऊपर का ड्राइवर। आगे बचे, would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of the order of few millivolt, such as the typical EMF of a thermocouple? If not, how will you modify the circuit? थर्मोकपल बच्चे, एक तार को अगर हम गर्म कर दें और दूसरी को बर्फ में रख दें तो वो भी एक छोटी सी बैटरी बन जाती है, उसको थर्मोकपल कहते हैं। दो तारों को, एक कॉपर ले लीजिए, एक लोहे की या सिल्वर ले लीजिए, दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए ऐसे, और एक दूसरी तार ले ली, क्या कुछ ऐसे, एक को हॉट में एक को कोल्ड में। जब रखा कोल्ड में और ये कहाँ है हॉट में, तो यहाँ शॉर्ट में यार, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, यहाँ स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, तो नंबर डेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। तो ये सिस्टम क्या बन जाता है, एक छोटी सी बैटरी बन जाती है, जिसको ही थर्मोकपल कहते हैं। ठीक है जी। अब छोटे से छोटा पोटेंशियल मेजर करने के लिए तुम्हारा के कम होना चाहिए। के कम करने के दो तरीके हैं, या तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला बढ़ा दो, ये वाला, या लेंथ बढ़ा दो। तो हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? हम बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नॉलेज के लिए। अब बेटा टाइम अलाउ नहीं कर रहा, ये कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे? होमवर्क लिखिए प्लीज। 3.23 आगे। मंडे जी इसका टेस्ट लूंगा दोबारा से सारे चैप्टर का। हाँ जी, मंडे से कोई छुट्टी नहीं है अभी। ये आपके होमवर्क में प्लीज नोट कर लीजिए क्वेश्चन 3.23, 3.24 पोटेंशियोमीटर के यहाँ से क्वेश्चन, या किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। कल का टाइम जी, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम छुट्टियां करेंगे तो कल क्लास लगा लेते हैं बच्चों। मंडे नहीं टेस्ट, वो कोई बात नहीं, आप पढ़ के आओ जी, टेस्ट मंडे को है अपना। और कल का क्लास का टाइम बता दो 10 बजे, ठीक है? कल जी प्रैक्टिस ही कराऊंगा पोटेंशियोमीटर की, और क्लास का टाइम 10 बजे, सही है? हाँ ना जवाब दीजिए यार। कल आप कोई भी टॉपिक इस चैप्टर से या कुछ पावर के न्यूमेरिकल कराएंगे। कल की क्लास का टाइम 10 बजे है। कल क्लास रखने जा रहा हूँ, रीजन बीइंग बेटा कि अभी नियर में आपकी छुट्टियां कर देंगे, तो वहां पर एक आधी छुट्टी